जस्ट ग्रेजुएटेड और 2-3 साल अभी आपके हुए हैं ग्रेजुएशन को लेके, तो अभी आप इस चीज को एहसास शायद आपको ना हो पाए क्योंकि अभी तक आपने एग्जाम दिए नहीं है, ठीक है। लेकिन द मोमेंट यू पीपल विल बी स्टार्टिंग टू गिविंग द एग्जाम्स, यू विल बी एबल टू असेस वन थिंग कि ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स में जब एमसीक्यू आता है तो ऐसा ही हो जाता है, ऐसे ही नहीं होता, ठीक है। आपको उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, बेरेक्ट को अच्छे से, बेरेक्ट के ऊपर कमांड बनाना है, कवर टू कवर बेरेक्ट के जब हम बात करते हैं तो इट मींस यू मस्ट बी नोइंग द प्रोविजंस, you must be knowing the operative area, you must be knowing what the provisions deals with, what kind of things, what kind of provision is dealing with what kind of things। तो इन चीजों का आपको खास ध्यान रखना है, आपको थॉरली हर एक चीज का ध्यान रखना है कि क्या हम पढ़ रहे हैं। आप अगर सिर्फ ये ध्यान में रखते हो कि अच्छा मैं पढ़ रहा हूं, आपने कॉपी उठाई, आपने पढ़ा, बंद करके बैठ गए, this is not the approach, ठीक है। you should be starting with your mental revisions। mental revision means like, okay, today we have discussed certain things, okay, what is the difference between crime and offense, and where the offense defined, and what is culpability, liability, what is morality and crime, etc etc। so आज जो कुछ भी किया है इसको रिवाइज करने का तरीका सिर्फ बहुत सिंपल सा है कि आप अपनी कॉपी बंद करो, आंखें बंद करो और उसको दिमाग में उसको दोहराओ, ठीक है। जस्ट ट्राई टू रिकॉल द थिंग्स विच वी हैव डिस्कस्ड इन द क्लासेस। अगर आपको सही से रिकॉल हो जाता है, जस्ट ओपन योर नोटबुक एंड सी दैट हैड यू मिस्ड एनीथिंग और नॉट। अगर आपने कुछ भी नहीं छोड़ा है तो इसका मतलब ठीक है। अगर आप कुछ भूल रहे थे, कॉपी से आपको याद आ जाएगा, दैट विल बी द बेस्ट थिंग, ठीक है। तो मेंटल रिविजन्स के ऊपर ज्यादा फोकस होना चाहिए। रिविजन्स आंखें खोल के कम करना है, आंखें बंद करके ज्यादा करना है। बात समझिएगा, मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? आंखें बंद करके रिवीजन करने का मतलब क्या होता है? दैट यू आर जस्ट रिकॉलिंग एवरीथिंग इन द माइंड, ठीक है। दिमाग में उस चीज को दोहरा रहे हो, सो मत जाना बस, ठीक है। आंखें बंद करके सो गए, ऐसा नहीं चलेगा, ठीक हो गई। तो जब कॉन्सेप्ट्स में गलती होगी तो पेपर कैसे निकलेगा? तो दोनों ही चीजों के ऊपर आपका कमांड बहुत अच्छे से होना चाहिए। मेंस में आपको डायरेक्ट सवाल कम आते हैं, मैंने मॉर्निंग में भी आपको बताया था कि मेंस में डायरेक्ट सवाल आते हैं, सभी करेंगे। आपने एक्स्ट्रा कुछ किया है, कोई आपने तीर नहीं मार लिया, ठीक है। यू हैव टू सी वन थिंग, दैट आर यू एबल टू हैंडल द अप्लाइड क्वेश्चंस और नॉट। और अप्लाइड क्वेश्चन समझने का मतलब क्या होता है कि अगर आपके सामने सवाल आया, सपोज यू आर सिटिंग इन द मेंस पेपर, इन फ्यूचर डेफिनेटली यू पीपल विल सिट, आपने मेंस का पेपर देखा, आपने सवाल पढ़ते ही कितनी जल्दी आंसर लिखना शुरू किया है, दैट इज इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं कि लिख दिया, आपका एग्जीक्यूशन का प्रोसेस कितना स्ट्रांग है। एग्जीक्यूशन का प्रोसेस कितना स्ट्रांग, कहने का मेरा मतलब यह है कि सवाल आपको कितनी जल्दी समझ में आ रहा है। Because they will be asking you tricky questions, they will be asking you something which is conceptual, they will be asking you something which is technical. So if you are able to understand the things in a very few seconds and then you are going to implement it, you are good to go, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर समस्या आती है आपकी अटेम्प्टेशन में, अटेम्प्टेशन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए तो मैंने आपको बता दिया, क्लासेस अच्छे से लगाओ, मिस नहीं करनी है। देखो आप ऑनलाइन बैठे हैं सभी लोग, ऑनलाइन में रूटीन मेंटेन करना बहुत सारे बच्चों के लिए मुश्किल नहीं होता है, लेकिन कुछ एक के लिए मुश्किल हो जाता है। जैसे अभी आप लोग मॉर्निंग में बैठते हो तो आपके साथ और भी कैंडिडेट्स बैठे थे, वो सभी मॉर्निंग बैच के ही हैं और ऑफलाइन और ऑनलाइन में हाइब्रिड में पढ़ रहे हैं या कुछ सिर्फ ऑनलाइन में हैं। बट यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली कि अच्छा क्लासेस मिस नहीं होनी चाहिए। अगर क्लास आपने मिस कर दी तो आप फिर बात नहीं बनेगी सर, ठीक है। क्योंकि लार्जर ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए छोटे छोटे आपके जो टारगेट्स होते हैं वो अचीव करने जरूरी हैं। लाइक फाइनली क्लियरिंग द एग्जाम, अगर आप लास्ट में जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम क्लियर कर रहे हो तो वो एकदम से नहीं होगा ना, इट इज अ समेशन ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। सो वट एवर यू आर पुटिंग एवरी डे, वट एवर यू आर पुटिंग 24/7 in 365 days, that will decide that whether you are going to clear it or not. बहुत बार बच्चे ऐसे कहते हैं सर बड़ा मुश्किल होता है, हो पाएगा नहीं हो पाएगा। देखो आप अगर प्रयास नहीं करोगे, इफ यू पीपल आर नॉट वर्किंग विद द राइट अप्रोच, हाउ इट इज पॉसिबल? एंड दोज हु आर वर्किंग इट विद द राइट अप्रोच, तो बच्चे साथ के साथ 5-6 स्टेट्स का पेपर निकाल रहे हैं, हाउ इट इज पॉसिबल? उनके लिए केक वॉक हो चुका है। तो फाउंडेशन में बिल्कुल भी आपने गैप क्रिएट नहीं किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। फाउंडेशन के अंदर ही अगर गैप होगा तो क्या बिल्डिंग मजबूत बनेगी? बताओ। You people tell me, if there is not a proper foundation you people have let down, are you able to construct a multi-story building? The answer is no. And the same thing applies over here.
सेम थिंग अप्लाइज कि अगर आपका फाउंडेशन अच्छा है, आपको हर चीज समझ में आती है, तो आपके लिए केक वॉक है सर। आप देखोगे, अगर आप अच्छे से तैयारी करोगे, आप देखोगे अच्छा हिमाचल भी निकल रहा है, हरियाणा भी निकल रहा है, राजस्थान भी निकल रहा है, हर स्टेट निकालते जा रहे हो। तो ये अप्रोच आपके अंदर चाहिए, क्योंकि आपके साथ जो बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, जरूरी नहीं है कि वो बहुत सालों से पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छे होंगे, नहीं। अगर अच्छे से तैयारी की है, समय के अंदर बाउंड होके तैयारी की है, तो आप बहुत अच्छे हो। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा रैंक 1 आपने निकाला और फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल दिया। हाउ इट इज पॉसिबल? बिकॉज यू आर वर्किंग अकॉर्डिंग टू दैट। आपने अपने जहन में डाला है कि नहीं मुझे निकालना है, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, देन इट इज पॉसिबल।